सर प्रणाम, मेरा नाम उज्जवल पांडे है। अनुभव सर आपको याद होगा, शायद आपने 2015 में मैं एक वो चलाता था अभियान, अपनी इंडस्ट्री अपना सिनेमा, जिस पे आप अक्सर कमेंट भी किया करते थे। 150-200 लोगों की टीम मैंने बनाई थी और वो आपने कहा था कि कभी बनारस आएंगे तो मुलाकात होगी। तो बेसिकली 15-16 सालों से बनारस में ही फिल्में बना रहा हूँ, छोटी शॉर्ट फिल्में। और अभी कुछ हिंदी के प्रोड्यूसर अजय राय को आप जानते होंगे, जय पिक्चर्स वाले, उनके साथ अभी एक मैंने भोजपुरी फिल्म गुलाब जामुन बनाई, एक डाकघर भी बनाई। आपने जो गाना बनाया था मुंबई में काबा, एक बनाया, उसके बाद एक और लव सॉन्ग बनाया सागर के साथ, अपने डॉक्टर सागर के साथ। भविष्य में कभी कोई, चूंकि आप भी भोजपुरी भाषी हैं और यहाँ पे बैठे ज्यादातर लोग भोजपुरी भाषी हैं, क्या आपको लगता है कि कभी आप कोई प्लान करेंगे कि कोई भोजपुरी फिल्म भी बनाए? क्योंकि हमारी भाषा में उतना अच्छा काम हुआ नहीं है अभी तक, या फिर एक लंबे समय से हमको लगता है कि 25-30 सालों से बहुत ही गलत तरीके के काम हुए हैं। अच्छी फिल्में नहीं बनी हैं, अच्छे गाने नहीं बने हैं, जो हमारी इमेज को, भोजपुरी भाषी होने की इमेज को बाहर थोड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके बारे में आपको क्या सोचना है, और अगर कहीं ऐसा कोई प्लान है तो उसके बारे में बताएं। थैंक यू। यार, ये मेरा उज्जवल फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी है, आप जो कह रहे हैं दोनों है। और हम 2-3 लोग हैं जो इस विषय पर बात भी करते रहते हैं, गाए बगाए। मैं, अनुराग और मनोज वाजपेयी, कि हम लोग कुछ करना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, छोटे में जवाब देता हूं। ऐसा नहीं होगा कि एक सुपरहिट गाना आ जाएगा और भोजपुरी संगीत की दुनिया बदल जाएगी। उसको रिपीटेडली करते रहना पड़ेगा, जो एक अपने आप में एक उद्यम है। या फिल्म भोजपुरी नदिया के पार देखने जो लोग थिएटर में जाते थे, देखता हिंदी फिल्म थी सर। हाँ, मतलब जितनी भी थी भोजपुरी, उसके बाद भी बनी ना, दंगल बनी। दंगल बहुत पहले बन चुकी थी। दंगल पहले बनी थी, बहुत पहले बनी। हाँ, तो जाते थे। पहले परिवार की फिल्में बनती थी, और भी फिल्में हैं, हाँ, जब याद नहीं आ रही। गंगा मैया तुम्हें पीरी, गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ी हो, ये सारी फिल्में लोग देखने परिवार के साथ जाते थे। वो धीरे धीरे उनका जाना खत्म हो गया, बिकॉज अब वो फिल्में रही नहीं वैसी जो इवन पत्नी के साथ देखी जा सके। तो उस पूरे वातावरण को चेंज करने के लिए 2 साल का एक उद्यम है। वो एक अकेले आदमी का काम नहीं है, वो 2-4 लोगों को जुड़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और वो होगा। ये कमाल की बात है कि भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या पंजाबी बोलने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा बढ़ी, बहुत ज्यादा, 24 करोड़ भोजपुरी, और पूरी दुनिया में हर जगह है। लेकिन उनके लिए ना संगीत बन रहा है, ना उनके लिए सिनेमा बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो हो सकता है कुछ यंगस्टर्स को, कुछ सीनियर्स को साथ में मिलके, ये खेल है जो मतलब, और ये नया आईपीएल है जो क्रिएट करना पड़ेगा। और वो, जैसा मैंने बताया, बंबई का जो क्रूर हिस्सा है वो उतनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता नहीं, अलाउ नहीं करता। सर दरअसल बात इसमें, आपने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया था, जिसमें आपने कहा था कि लोगों ने आपसे कहा कि बनाया तो था तुमने कि बंबई में काबा, तो क्या हुआ उसका जी। बट भोजपुरी फिल्में का जो बजट आजकल के, जो भी आप बात कर रहे थे ना, 30-35 करोड़, ये तो मतलब बहुत ख्वाब की बात है। हम लोग 20-25 लाख में वो सिनेमा बना लेते हैं जो 2.5 घंटे 3 घंटे का होता है, जिसपे 400-500 मिलियन व्यूज आते हैं। हाँ। और चूंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो हमको लगता है कि ऐसी फिल्में आपको, अगर आप एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो एज ए प्रोड्यूसर हमको लगता है कि कुछ अच्छे कंटेंट में भी आपको एक भोजपुरी भाषी होने के नाते कुछ पैसे डालने चाहिए, ताकि, क्योंकि इसमें हमको लगता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है ना। और अगर यूट्यूब पे अच्छी फिल्में आए, ज्यादातर लोग, घर के, गांव के लोग, वो यूट्यूब से ही देख रहे हैं आजकल भोजपुरी फिल्में, उस पर अच्छी कुछ। यार तुम मुझे परेशान मत करो यार, दिमाग चलने लग गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है तो ये बात सही गई है जी। हम लोग कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होंगे ना। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप शायद उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। नहीं, इफेक्टिव तो मैं कहीं नहीं हूँ आजकल। एक्टिव सॉरी, इफेक्टिव नहीं बोला। तो मुझे संदेश भेजो, मैं तुमसे बात करता हूँ जी, मुझे डीएम करो। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे आपको उज्जवल पांडे नाम से, सर, ठीक, मेरी आईडी। थैंक यू सो मच।